मैं तो अपनी सेहत के लिए ले रहा हूँ दीदी। यहाँ पे देखो, देसी देसी लेकर आया हूँ मैं। इसमें कोई केमिकल डाला ही नहीं है दीदी। वो दीदी, हमारे गांव में ही बनता है ये, चाहे तो आप भी पी सकती हैं। कल चाहे कुछ भी हो जाए, पंचायत हम ही जीतेंगे, इसीलिए पार्टी करने के लिए लेकर आया हूँ। नहीं चाहिए तो बोल दो ना, मैं लेकर जाता हूँ। चलो उठाओ, इसे फेंक देते हैं। हाँ हाँ, रहने दे रहने दे। जीत की खुशी में पी रहे हो ना, चल पी ले, इधर ही पी लो। हाँ, थैंक्स दीदी। राजी, जरा ऑमलेट बना कर ले आओ। हाँ? नहीं नहीं, ऐसे ही काम चला लेंगे, कोई बात नहीं। कुर्सी, बेटा तू अंदर जा, इन नशे के चक्कर में मत पड़, तू जा अंदर। अरे कुछ नहीं होगा इसे दीदी, एक गिलास पीने दीजिए। वैसे भी इसकी वोट डालने वाली उम्र हो गई है। आजा भांजे। तुझे मार डालूंगी, मेरे बेटे को बिगाड़ रहा है। बिल्कुल चुप बैठ। ए कुर्सी, तू जा अंदर। जाओ पढ़ाई करो। ए काली, इसका टेस्ट कैसा होगा? अरे जीजा जी, पक्की ओरिजिनल दारू है ये। हमारे गांव में इसी का डिमांड है। पैदा होने से लेकर उम्र होने तक ये बाटली लेते हैं। जीजा जी, बियर छोड़ दीजिए। अब क्या है ना, देसी दारू का किक लीजिए। और कितने ही बियर के ठेकेदार अब इसी का बिजनेस शुरू कर दिए हैं। अगर हमने इसका बिजनेस किया तो पक्का अच्छी कमाई होगी। ले लो, पियो। ए काली, अगर इसका धंधा शुरू किया तो मुझे कितना कमीशन देगा? ए जीजा जी, मुझसे कमीशन लोगे क्या? धंधा धंधा होता है, उसमें कोई भाईचारा नहीं। ठीक है, चलेगा। बॉटल बेच के करोड़ों कमाएंगे। चीयर्स। अरे कैसा टेस्ट है रे इसका? फिर इतनी बड़ी बात स्नेहा दीदी से हम कैसे छुपा सकते हैं? 10 लाख? और आप लोगों ने उनसे 10 लाख क्यों लिए? सुमा, धीरे से बात करो ना। हमने नहीं लिए थे, वो लोग ही घर तक आए थे देने के लिए। तुम्हें याद है वो दिन हम दोनों मार्केट से वापस आ रहे थे ना, तब माँ अकेली थी घर पर। उसी दिन पापा और राजेश्वरी आंटी वो पैसे देकर चले गए। उन पैसों को सावधानी से रखकर उन्हें अपने वापस क्यों नहीं किया? अब बोल रही हो कि चोरी हो गए। छे, अब क्या करेंगे? स्नेहा दीदी को बताते हैं, वो जरूर कुछ करेंगी। सुमा, स्नेहा को कुछ मत बताना प्लीज। अगर उसे पता चल गया तो फिर से केस की बात करेगी, तो माँ क्या करेगी बोलो? माँ की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। सुमा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, स्नेहा को कुछ मत बताना प्लीज। जब माँ खुद इसे बताने का फैसला करेगी तो वो अपने आप बता देगी। इसके बारे में हम दोनों का चुप रहना ही ठीक है। सुमा, बात को समझ रही हो ना?
बोलो नागा। क्या जीवन, भाई ने तुझे बुलाया, उसके बावजूद तू आया नहीं? अरे एक केस में बड़ी बुरी तरह से फंस गया हूँ नागा, इसलिए नहीं आ पाया। बोलो ना क्या बात है। उस दिन पद्मा जी जब पुलिस स्टेशन आई थी, 10 लाख रुपए की चोरी की कंप्लेंट करने आई थी। ओ, उस दिन पद्मा 10 लाख रुपए चोरी होने की शिकायत करने आई थी। अबे जीवन, मैं तुझसे पूछूं तो तू मुझसे ही सवाल जवाब कर रहा है। जीवन, कंप्लेंट देने आई थी या नहीं आई थी ये पहले बताओ रे। आई थी, उसी बारे में शिकायत करने आई थी, तभी तो भाभी ने तुम्हारे ऊपर शिकायत की है। क्या कहा? इस वजह से मेरे ऊपर शिकायत दर्ज हुई है। ए नागा, ये क्या बोल रहा है? जीवन, सही से बता भाई, पहले ही बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। नागा, ये सच है कि उस दिन वो शिकायत करने आई थी, लेकिन किस लिए शिकायत करने आई थी मुझे नहीं पता भाई। हमारे साहब थोड़ा लालची किस्म के हैं, उनके हाथ में कुछ दिया तभी वो केस को सीरियसली लेते हैं। इसीलिए उन्होंने केस लिए बिना ही उसे वापस भेज दिया। बेचारी पद्मा की बड़ी बेटी रोते रोते ही अपने घर चली गई। भाई, इस मामले में आपको नहीं लगता कि इसके साहब ने भी हाथ मारा हुआ है? ए जीवन, तेरे साहब कहाँ मिलेंगे? भाई, वो ऐसे गैरकानूनी काम रात को ही करते हैं। गांव के बाहर जो ढाबा है वही मिलेंगे। नागा भाई चलो चलते हैं। ठीक है भाई। अरे भाई भाई, इस वक्त मत जाना, उनके साथ बहुत ही खतरनाक गुंडे बैठे होंगे। इस केस को हम कल भी देख सकते हैं ना भाई। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है नागा। भाई जीवन, बाद में बात करता हूँ, फोन रख। माँ, पंचायत में जो लोग हाजिर नहीं होते उनके खिलाफ ही फैसला किया जाता है, क्या ये बात सच है? तो फिर कल हमें पंचायत में जाना ही पड़ेगा ना माँ? कैसे जाए माँ? क्या सोचा है तुमने? कल स्नेहा घर पर ही रहेगी, उसे बिना बताए हम कैसे जा सकते हैं? अगर हमने ना भी बताया तो उसे पता चल ही जाएगा ना सहाना। एक तरकीब है। वो क्या माँ? उसे हम कहीं बाहर भेज देंगे। बाहर मतलब अगर मार्केट में भेजा तो कोई ना कोई उसे पंचायत के बारे में बता ही देगा माँ। और अगर घर पे रहकर पढ़ाई करेगी तो जरूर उसे पंचायत के बारे में पता तो चल ही जाएगा ना माँ। जैसे भी सोचो, मुश्किल तो लग ही रहा है। इस बारे में स्नेहा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं भी सब जानती हूँ।
आपने 10 लाख रुपए लिए हैं और अब उन्हें वापस करने हैं, वो भी स्नेहा दीदी को बिना बताए। इसी बारे में सोच रही है ना? देखो बेटी, इन सब के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर सोचती रहोगी तो पढ़ाई पर उसका असर होगा। तुम जाकर पढ़ाई करो बेटा, मैं यहाँ हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए स्नेहा को मत बताना। जाओ बेटी, पढ़ाई करो। माँ, सुमा को सिर्फ 10 लाख के बारे में ही पता चला है, पंचायत के बारे में वो नहीं जानती माँ। इतना मेरी औकात बस इतनी ही तो है। तुम लोगों को एक बात पता है क्या? जब से मैं इस गांव में ट्रांसफर होकर आया हूँ, क्राइम रेट बिल्कुल गिर चुका है। ऐसा क्यों है जानते हैं? क्योंकि आप हम पर केस ही नहीं करते सर। ए, चित्रा सर, आप हम सभी के लिए भगवान जैसे हो। है? सर के लिए एक अफगानी चिकन ला। साइड हो। ए, कौन है रे तू? वेट वेट, तुम लोग कौन हो? आसपास के गांव के बड़े बड़े गुंडे हो क्या? क्या रे, ज्यादा चर्बी चढ़ी है? बम्बू भाई का नाम सुना है क्या तूने? वो रउडी मैं ही हूँ। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हाँ? तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? तेरे बारे में अच्छी तरह जानते, इसीलिए यहाँ आए हैं। हमारा भाई तुझसे बात करना चाहता है, चल। भाई? हाँ? कौन है तेरा भाई? हाँ? पद्मा जी जब स्टेशन आई थी, तूने कंप्लेंट उनकी क्यों नहीं ली? तेरे और उस चोरी हुए 10 लाख के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर है। सच बताएगा तो तेरी पार्टी तबाह किए बिना हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ए, कौन हो बे तुम लोग? हैं? ए करिया, सीना, जरा इनको मजा चखाओ।
कितनी डेयरिंग है रे तेरे में, हमारे साहब को उंगली दिखाकर बुलाता है। ए! सर कौन है ये? या जॉली भागवती का बेटा। इतने दिनों से इसका नाम ही सुना था, आज देख रहा हूँ इसे मैं। इसकी माँ और हमारे कॉर्पोरेटर के बीच में पुरानी दुश्मनी है। इसके टुकड़े करके भागवती को पार्सल कर देंगे, अपना कॉर्पोरेटर भी खुश हो जाएगा। आप बैठिए सर, हम लोग देख लेंगे इसे। ए, चलो रे। ये लो स्नेहा। अभी के अभी सिलाई मशीन कहाँ से मिलेगी दीदी? 1-2 दिन रुककर नई वाली ही खरीद लेंगे, सेकंड हैंड क्यों लेना? स्नेहा, टेलरिंग क्लास में जो सिखाया जाता है उसे घर आकर भी तो करना होता है ना, इसलिए एक मशीन की जरूरत है। अब अगर होटल में काम नहीं होता तो मैं खुद जाकर ले आती। इसलिए तुम ही लखनऊ मार्केट जाकर ले आना ना स्नेहा, मेरे लिए। अब ले लो, ये पैसे लो। माँ, अब दीदी को आप ही समझाओ, नया ही खरीद लेंगे हम। ले लो ना बेटी, बेचारी अच्छी तरह से सीख रही है तो ले आओ ना उसके लिए। इसी के किसी पहचान वाले ने नंबर दिया है, तो तुम लखनऊ उतरकर उन्हें फोन कर देना, तो वो तुम्हें पता बता देंगे। वहाँ जाकर देखकर कोई अच्छी सी मशीन ले आना बेटी, बाद में वो बस में डालकर यहाँ तक भेज देंगे। लेकिन मुझे तो पढ़ाई करनी है। अब स्नेहा, सुबह जल्दी निकलोगी तो दोपहर तक आ जाओगी। ये लो। माँ, दीदी को लखनऊ भेजकर तुम दोनों का कहीं जाने का प्लान है क्या? पैसों का इंतजाम हो गया? चुप रहो तुम। क्या बात है सुमा? कुछ नहीं दीदी। कुछ नहीं बेटी, ये तुम्हारे साथ जाने की जिद कर रही थी, तो इसलिए मैंने कहा बिना वजह कॉलेज की छुट्टी मत करो। बस मैं इतनी ही बात कह रही थी, है ना? तुम यहीं रुको, मैं जाकर आती हूँ। दीदी, मैं इन पैसों को मंदिर में रख देती हूँ, सुबह जाते समय लेकर जाऊंगी। अब स्नेहा, सुबह की पहली बस से निकल जाना, ठीक है ना? ठीक है दीदी, अगर मेरी गाड़ी सही होती तो मैं उसी से चली जाती, लेकिन अब क्या करूं, उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। लगता है दुम दबा के भाग गया भाई। तुम लोग उस पे तो नजर रखते। ठीक है, तुम दोनों घर जाओ, मैं उससे देखता हूं। जो भी वजह आपको बता दूं, मैं खुद को सच साबित करने के लिए बहाने बना रही हूँ। घी को कढ़ाई में डालने जैसे नाजुक बात कर रही है ये। इससे मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, अब मैं थक चुकी हूँ। ये बात आज ही खत्म होनी चाहिए, उसे आप ही कर सकती हैं। माँ जी, ये होटल ही हमारा सब कुछ है, ये घर ही हमारी संपत्ति है। इसे छोड़कर तुम लोग निकल जाओ, ऐसा कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे माँ जी? भागवती जी, आप अपने लोगों को अभी बुलाकर अभी ये घर खाली करवा दीजिए। इन्होंने जो पैसे दिए थे वो सच में चोरी हो गए।
हम पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन उन्होंने शिकायत ही दर्ज नहीं की। मेरे पास एक रास्ता है, सारे गांव वालों के सामने एक पंचायत रखी जाए। 18 साल पहले पंचायत में ही मेरे पति को इसने छीन लिया। अब फिर से उसी पंचायत में मेरा घर और होटल छीनना चाहती है ये। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बताओ ना। भागवती जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें नींद नहीं आ रहा ऐसा लग रहा है मुझे माफ कीजिए, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तुम्हें क्या हुआ है ये बताओ। मैं कल के पंचायत के बारे में सोच रही थी। इस बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकती। पता नहीं, मन में बहुत बेचैनी हो रही है। क्यों भागवती, तुम कभी भी पंचायत के बारे में इतना नहीं सोचती हो? ये फैसला दूसरे फैसलों की तरह नहीं है। इतने दिन से पुराने टूटे हुए संबंधों को जोड़ना है, या फिर किसी जमीन को लेकर लड़ाई हो, या पैसों से जुड़ा मामला हो, ऐसे मामले पंचायत में आते थे। लेकिन इस बार एक माँ की लड़ाई है जो अपने घर को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। पद्मा, उसे देख के लगता ही नहीं है कि वो कभी किसी को दुख पहुंचा सकती है, लेकिन उसकी किस्मत ही खराब है। उस राजेश्वरी की बात सब उसी के पक्ष में है। कल क्या होगा भगवान ही जाने। ठीक हो जाएगा, शांत रहना। इससे अच्छी दवाई है ना मेरे पास है। रुक। चुप रहना। ज्यादा दर्द हो रहा है। ये दर्द कुछ नहीं है मेरे भाई। आखिरी पल में भी हम भाई की मदद नहीं कर पाए ना, उस बात का दर्द है मुझे। मैं तेरी भावना समझ सकता हूँ नेवले। भाई ने कहा कि तुम दोनों घर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक आए नहीं ना। फोन करो, कहाँ है वो, जरा पूछो ना। हाँ।